मैपिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो वन ऑफ द बेसिक्स है कि डिस्कवरेबिलिटी के अंदर हम मैपिंग के बारे में डिस्कस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैपिंग ये है कि जी आपके दो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में रिलेशन क्या है। वो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरह के हो सकते हैं? वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कुड बी समथिंग कि जहाँ पे आपका लेट्स से इनपुट या इंटरेक्शन होना है। सो द थिंग जिसके साथ आपका इंटरेक्ट करना है एज अ यूज़र, एंड देन द अदर सेट ऑफ थिंग कुड बी जिसके जिसके ऊपर आउटपुट शो होनी है। सो इसकी एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक डोर है और उस डोर का हैंडल है। सो दैट हैंडल एंड डोर गो टुगेदर। उसके गो टुगेदर होने का फ़ायदा ये होता है कि व्हेन यू वांट टू ओपन दैट डोर यू नो कि उसी डोर का जो हैंडल है उसके साथ आपने इंटरेक्ट करना है। सो इफ़ इट वर टू हैपन कि एक डोर एक जगह पे है एंड देन लेट्स से देयर वाज अ बटन far away, you had to push that button and then come go through the door, it would have become inconvenient। यही चीज़ अगर आप लिफ्ट के लिए देख लें तो आपके पास जो एलिवेटर के ऊपर आप बैठ जाना अगर आप उसे यूज़ करना चाहें तो डोर ओपन करने के लिए द बटन दैट यू हैव टू प्रेस इज़ राइट नेक्स्ट टू द प्लेस ऑफ एंट्री। तो आपने उसी बटन को प्रेस करना होता है जो उसके पास है। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू ट्रेवल अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स, press the button and then run back to the elevator and then use the elevator। तो ऐसा नहीं होता। इसकी एक और कॉमन एवरीडे एग्जांपल आपके पास मैपिंग ऑफ स्विचेस टू लाइट्स हो सकती है। आप डिफरेंट स्विचेस जब टर्न ऑन करते हैं तो डिफरेंट लाइट्स ऑन होती हैं। जनरली स्पीकिंग आपके जो स्विच बोर्ड होता है अगर वो उस एक रूम की लाइट्स को टर्न ऑन करना है तो वो स्विच बोर्ड इज प्लेस्ड विद इन दैट रूम, probably closer to the door of entrance, ताकि जब जहाँ से आपने एंटर होना है या जिस जगह पे यूजुअली यू वुड बी सिटिंग तो आप उससे इजीली एक्सेसिबल हो आपके लिए वो स्विच बोर्ड। अच्छा, मैपिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है जनरली वो स्पेशल कोरस्पॉन्डेंस के बेसिस के ऊपर चल रहा होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट की आपस में कोई इनका रिलेशन है, इनकी मैपिंग है, सो दे शुड बी placed closely इन द स्पेस। तो स्पेशली उनको क्लोज होना चाहिए, आपने विसिनिटी में होना चाहिए। जब वो क्लोज होते हैं तो इट बिकम्स ईजियर टू इंटरप्रेट देयर लिंकेज एंड यूज देम, एंड देन वी डू नॉट हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा एनर्जी एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एफर्ट in order to remember the mapping and in order to remember the relationship between those objects, and thus it becomes something natural। The relationship between a control and its results is easiest to learn whenever there is understandable mapping। जब भी आपके पास अंडरस्टैंडेबल मैपिंग होगी तो आपके पास उसका जो रिलेशनशिप है वो उसको रिमेंबर करना, उसको याद रखना आसान हो जाएगा। इसके एक सिंपल सी एग्जांपल आपको ये दी जा सकती है कि अगर एक जो कार है उस कार को ड्राइव करने के लिए हम लोग इस तरह का कुछ सेटअप जो हम यूज़ करते हैं करेंटली कि देयर इज़ अ स्टीयरिंग व्हील, और वो स्टीयरिंग व्हील रिलेट कर रहा होता है आपके उसी स्टीयरिंग व्हील के थोड़ा सा डिस्टेंस पे नीचे वाले नीचे जो टायर्स लगे होते हैं उनके साथ। सो ऑल्दो यू मे नॉट हैव द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ हाउ द थिंग इज वर्किंग टेक्निकली, you still know कि if I rotate the steering wheel clockwise the tires will also rotate in the same direction। so since वो एक natural और understandable mapping है, it becomes very easy to remember and to utilize it in your daily routine। Feedback is an interesting and very important principle when it comes to evaluating a good design। So feedback simply means communicating the results of an action। आप अपनी डेली लाइफ में फीडबैक की बेस पे ही लर्निंग करते हैं, फीडबैक की बेस पे ही डिफरेंट टास्क अचीव करते हैं। सो फीडबैक इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू ऑल बींग्स इन ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू ट्रेन एन एनिमल तो आप उसके किसी एक्शन के ऊपर उसको रिवॉर्ड करते हैं in order to encourage that specific kind of behavior। Once जब उसने एक्शन किया और उसका रिवॉर्ड उसे मिला यानी उसको पॉजिटिव फीडबैक मिला जिसको हम पॉजिटिव री भी कहते हैं,
तो उसकी वजह से वो सेक्शन को दोबारा द एनिमल इज लेट्स से मोर लाइकली टू परफॉर्म दैट एक्शन अगेन. सेम गोज फॉर किड्स, सेम गोज फॉर ह्यूमन बींग्स. हम लोग भी अपनी डेली लाइफ में इसी तरह कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द गोल इज टू मेंटेन योर अटेंडेंस, आप अपने लेक्चर्स में थी, अपने कोर्स के लेक्चर में आप अपनी अटेंडेंस को अचीव करना चाहते हैं. सो व्हेन यू विजिट योर क्लास और अपनी अटेंडेंस मार्क कराते हैं, सो वंस द अटेंडेंस इज मार्क्ड, आपको फीडबैक ये मिला कि since I went into the class and got myself marked as present, now my attendance will not be short and eventually I'll be getting a specific degree or a specific, let's say, grade in a specific course. तो ये आपके पास फीडबैक की पावर है जी, कि फीडबैक almost everywhere it's being employed. ह्यूमन नर्वस सिस्टम भी इक्विप्ड है डिफरेंट फीडबैक मैकेनिज्म से. उसके अंदर आपके पास विजुअल फीडबैक भी आता है, ऑडिटरी फीडबैक भी आता है, जो विजुअली आप कोई चीज़ देखते हैं और उसको आपके कुछ एक्शन की बेस पे जब वो चीज़ चेंज हो जाती है, तो नाउ द फीडबैक टेल्स यू कि दैट द चेंज दैट यू वांटेड टू प्रोड्यूस हैज़ बीन अचीव्ड. ऑडिटरी फीडबैक भी हो सकता है कि इफ़ यू वर परफॉर्मिंग सर्टन एक्शन एंड द आउटकम इज़ इन फॉर्म ऑफ ऑडिटरी सिग्नल्स, तो आपके पास ऑडिटरी फीडबैक आ जाता है. सेम गोज फॉर द टच सेंसर्स. Vestibular system is more about that along the lines of the balance. Personal humans या animals के अंदर जो balance का एक sense होता है कि are we standing straight, are we sitting down, are we laying on the ground, तो that is maintained by the vestibular system. और ये जो vestibular system है, इस का रिलेशन जो फीडबैक के साथ है, इट्स मोर अराउंड. अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जब आप डिफरेंट लेट्स से राइड्स यूज़ करते हैं इन द थीम पार्क, तो वहाँ पे आपके पास देर आर स्पेसिफिक राइड्स विच चैलेंज योर वेस्टिबुलर सिस्टम टू इट्स लिमिट्स एंड यू लूज द सेंस ऑफ बैलेंस. ठीक है. सिमिलरली प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम्स जो हैं, वो आपके बॉडी की पोजीशन को, बॉडी पार्ट्स की जो रिलेटिव पोजीशन है उसको, उसकी सेंस को मेंटेन करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई वर टू टेल यू टू रेज योर लेफ्ट हैंड, it is very unlikely, unless there is something wrong with the functioning of your proprioceptive system, it is very unlikely that you raise your feet. You will always raise your hands. Yes, some of you may mix right with left, or some of you may ask, if you are facing me, that did I mean my left hand or your left hand. So that kind of miscommunication may happen, but generally, if you think about raising your left hand, without thinking whether it's where it is and all of the other things that may not happen for a patient of that issues, those specific kind of issues, तो आप लोग अपना लेफ्ट हैंड रेज कर लेंगे. तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम की एबिलिटीज होती हैं. जिन लोगों का प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम एक्चुअल में काम नहीं कर रहा होता और उनके सामने उनकी लेफ्ट हैंड को लेट्स से एक्सटेंड करके रख दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि आप ये क्या चीज़ है, सो दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि दिस इज अ हैंड, बिकॉज इट हैज़ 5 fingers and judging by its position it looks like a left hand, but they may not be able to identify कि वो उन्हीं का लेफ्ट हैंड है, although it is linked with their body, but since the system has issues, their perception is not working correctly as it was intended, लिहाजा वो उसको जज नहीं कर पा रहे कि वो उन्हीं के बॉडी का पार्ट है, वो उनका लेफ्ट हैंड है. सो ये सारा फीडबैक ज़रूरी होता है. और इवन फॉर सिंपलेस्ट ऑफ द टास्क वी यूज फीडबैक. लेट्स से दैट गोल इज टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ ग्लास. ओके, सो उस ग्लास को आपने ग्रैब करने के लिए अपने हैंड को एक्सटेंड करना है, अपने हैंड को उस जगह के करीब पहुंचाना है जहाँ पे ग्लास प्लेस किया गया है, एंड देन यू हैव टू close down your fingers to adjust according to the size of the glass. And then you have to be careful enough not to exert too much force onto the glass so it may break. अगर लेट्स से इट्स अ पेपर ग्लास, पेपर कप है आपके पास, स्टायरोफोम का कप है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो इट मे ब्रेक, एज कम्पेयर्ड अगर आपके पास स्टील या लेट्स से ग्लास की मेड का बना हुआ कोई चीज़ है तो उसको आप ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं, इट मे नॉट ब्रेक दैट इजीली. लेकिन पेपर कप जो होगा वो बड़ी इजीली टूट जाएगा. सो यू बेस्ड ऑन योर टच सेंसेस
आपके बॉडी ये परसीव कर रही है अपने फीडबैक मैकेनिज्म की बेस पे कि मैंने इसको मजीद कितना प्रेस करना है, एंड वंस द बॉडी डिसाइड्स कि आई हैव प्रेस्ड इनफ, अब वो उसको लिफ्ट करते हैं. And if that sense of the decision of lifting was not correct, अगर आपने सही तरीके से उसको ग्रैब नहीं किया था and you decided to lift before that, तो आपके वो स्पिल होने का खतरा हो सकता है. अच्छा, तो वो गिर सकता है, इट मे फॉल डाउन. अच्छा, अगर आपने ज़्यादा ग्रिप कर लिया तो इट विल स्क्वीज, इट विल ब्रेक एंड इट विल स्पिल एवरीथिंग. तो ये आपके पास डिफरेंट चीज़ें जिनके बीच में आपको फीडबैक के थ्रू एक बैलेंस अचीव कर रहे हैं, एक ऑप्टिमल पॉइंट अचीव करके आप उस ग्लास को उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं और उसके बाद अपने मुंह के पास ले जाके उसको पी रहे हैं. सो ये एक पूरा एक प्रोसेस है जिससे गुजर के आपका फीडबैक सिस्टम आपको कुछ चीज़, कोई भी गोल अचीव करने में हेल्प करता है. जनरली स्पीकिंग, अगर फीडबैक के बारे में हम उसको कैरेक्टराइज करना चाहें कि फीडबैक में क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फीडबैक मस्ट बी इंफॉर्मेटिव, यानी फीडबैक के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए. जस्ट लाइक अगर मैंने के ग्लास को ग्रैब किया था तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि हाउ मच फोर्स दिस ग्लास कैन बेयर. मैं थोड़ा सा दबा रहा था तो मुझे अंदाजा हो रहा था कि ओके, अब ये जो इसका लेट्स से पेपर कप है, इट इज बीइंग डिफॉर्म्ड. तो सिंस इट इज बीइंग डिफॉर्म्ड, आपको ये पता लग गया कि इफ आई कीप ऑन प्रेसिंग इट, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द फोर्स, it will eventually spill the water from the top. तो वो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं. एंड देन द फीडबैक हैज़ टू बी इमीडिएट. आपको फीडबैक फ़ौरन से मिल रहा था. इट्स नॉट लाइक देयर वाज अ लैग ऑफ 5 मिनट्स कि आपने 5 मिनट पहले जो फोर्स अप्लाई की थी उसके नतीजे में वो सारा पानी एकदम गिरना शुरू हो गया और कप टूट गया है. ठीक है. सो फीडबैक हैज़ टू बी इमीडिएट एंड देन इट हैज़ टू बी ऑल्सो इंफॉर्मेटिव. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली क्या करती हैं कि को फीडबैक देना तो चाह रही होती हैं कस्टमर्स को, लेकिन दे आल्सो वांट टू सेव मनी. तो उसके लिए बड़ा ये करते हैं कि वो सिंपल ब्लिंकिंग लाइट्स लगा देते हैं या साउंड को यूज़ कर लेते हैं फीडबैक के लिए, विच मे वर्क, लेकिन दे हैव टू बी केयरफुल एज टू व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइट्स दे आर यूजिंग. लाइट फ्लैशेस और बीप्स बहुत ज़्यादा अगर हो रही हों तो दे मे ऑल्सो बिकम अनोइंग. सो उनकी यूटिलिटी तो कम रह जाएगी बल्कि वो एक्सपीरियंस को बुरा करना शुरू हो जाएंगी, तो ऑन द नेगेटिव साइड कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगी. दे टेल अस दैट समथिंग हैज हैपेंड. अब उससे ये तो पता लग रहा है कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, एंड देन व्हाट आर वी सपोज टू डू अबाउट दैट. एक कोई स्पेसिफिक साउंड आ गई कि लेट्स से आप एटीएम मशीन यूज कर रहे थे एंड इट देयर वाज सर्टेन साउंड, बीप साउंड, or a certain light was blinking. Now how are we going to know what are we supposed to do about it? So those are the kinds of things that become a challenge when designing a feedback system. कि आपने यूजर को, let's say you may add an audio, voice और sound जो है, that could be a message to please enter your pin code for an ATM machine. Now you know what you are supposed to do. Fine, ये तो ठीक है. But if it was just a tone, टी टी टू, any tone, beep, तो that beep would not communicate exactly what you are supposed to do. So ये ऑडिटरी सिग्नल्स के अंदर फिर एक चैलेंज ये भी आ जाता है कि ऑडिटरी सिग्नल्स में वी कैन नॉट बी सर्टेन व्हाट डिवाइस इज प्रोड्यूसिंग that sound, because maybe if we can identify the device, then we may be able to interpret it how we are used to interact with that device. So that becomes a challenge because auditory capabilities भी लोगों की different हो सकती हैं, sensitivity जो है उनकी listening hearing की. And then the light signals are very easy to miss, क्योंकि अगर हम उस पर ऑलरेडी देख नहीं रहे उस जगह पे, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो एक साइड पे कोई गैजेट लगी हुई है जिस पे लाइट है एंड वी वांट टू ब्रिंग द अटेंशन टू दैट गैजेट, लेकिन सिंस वी आर नॉट लुकिंग देयर, हमारे व्यू में डायरेक्टली वो नहीं है, तो वो लाइट का चेंज होना या लाइट का सिग्नल हम मिस कर जाएंगे. तो ये आपके पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज आ जाते हैं फीडबैक सिस्टम के डिज़ाइन में. फीडबैक इज अ की कंपोनेंट, हमने बात की कि बहुत असेंशियल है, बट वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज कि इट्स व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द ह्यूमन हिमसेल्फ. ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन की फिलोसफी कि ओवरऑल आपने एक्सपीरियंस को अच्छा बनाना है. सो अगर फीडबैक गेट्स इनटू द वे ऑफ अचीविंग द मेन गोल और इट gets into the way of experience, then it's not worth it, and that means you need to modify your feedback systems.
फिर उसमें आपके पास एक सिनेरियो ये भी आ जाता है कि देयर मे बी मल्टीपल टाइम्स व्हेन यू नीड टू कम्युनिकेट एंड गिव फीडबैक टू द यूजर्स, बट सो यहाँ पे ये होता है कि व्हेन एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट नथिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर हर फीडबैक इक्वल इंपॉर्टेंस से इंडिकेट किया जा रहा होगा तो इट इज़ कॉल्ड पॉसिबल कि यूजर्स उनको टर्न ऑफ कर देंगे या उनको इग्नोर करना शुरू हो जाएंगे आपके फीडबैक को। तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए आप फीडबैक को प्रायोरिटाइज करते हैं। यू आइडेंटिफाई कि कौन सा फीडबैक इंपॉर्टेंट है in order to present it in such a way कि it does always grab the attention, but when it is not important, कोई ऐसा फीडबैक है जो इंफॉर्मेटिव तो है बट इट इज़ नॉट ऑन द टॉप ऑफ द इम्पोर्टेंस हायरार्की, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि ओके दिस विल बी प्रेजेंटेड इन सम अनऑब्ट्रूसिव मैनर, किसी ऐसे तरीके से इसे प्रेजेंट किया जाए कि यूज़र का जो करंट एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब ना हो। इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास एसएमएस आता है तो एसएमएस नॉर्मली तो आपके पास बस एक रिंगटोन बज जाती है, बट इफ़ यू आर लेट्स से प्लेइंग अ गेम और समथिंग यू मे कंटिन्यू टू प्ले द गेम, but there is a certain kind of instant messages which directly display onto your screen. You don't have the opportunity of clicking or choosing to see the message, it just directly gets viewed on your screen. So अब वो एक obtrusive message है, so there must be a prioritization कि कब आप ये चाहते हैं कि वो message उस तरीके से send किया जाए, and if you choose to send all your messages in that kind of obtrusive manner तो यूज़र का एक्सपीरियंस डेफिनेटली ख़राब होने के चांसेस हैं।